प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लापता हुई 75 वर्षीय महिला 3 महीने से बेटे बहू की टूट रही उम्मीद है। रेलवे की लापरवाही से बुजुर्ग महिला लापता। जीआरपी ने नहीं सुनी बेटे की फरियाद। मां कहां गई? चैन खींची लेकिन सिस्टम सोता रहा। अब भी खोज में दर दर भटक रहा परिवार। सीसीटीवी में आखिरी बार देखी बलमदीना मिंज, उसके बाद 3 महीने से गायब। कौन जिम्मेदार? एक बेहद मार्मिक और चौंकाने वाली घटना प्रयागराज रेलवे स्टेशन से सामने आई है, जहां 75 वर्षीय वृद्धा बलमदीना मिंज अचानक लापता हो गई। यह मामला न सिर्फ एक परिवार के टूटते हौसले की कहानी बयां करता है, बल्कि रेलवे और सुरक्षा व्यवस्था की लापरवाही को भी उजागर करता है। बलमदीना मिंज, जो उत्तम नगर नई दिल्ली की रहने वाली हैं, 21 जनवरी 2025 को अपने बेटे एलेक्स मिंज और ननद सुनीता लकड़ा के साथ रांची के से झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में सवार हुई थी। सभी लोग नई दिल्ली जा रहे थे। बलमदीना की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए पूरा परिवार साथ यात्रा कर रहा था ताकि उन्हें सहारा मिल सके। ट्रेन जैसे ही प्रयागराज जंक्शन पर तड़के सुबह लगभग 4:30 बजे पहुंची। बलमदीना मिंज ट्रेन के एक डिब्बे में सीढ़ी के पास खड़ी थी। उनके बेटे और बहू लंबी यात्रा के कारण गहरी नींद में थे। इसी दौरान ट्रेन प्रयागराज से चल पड़ी, लेकिन जब एलेक्स और सुनीता की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बलमदीना मिंज डिब्बे में नहीं है। घबराए परिजनों ने किया चैन पुलिंग। अपनी मां को ट्रेन में ना पाकर घबराए एलेक्स और सुनीता ने तत्काल ट्रेन की चैन पुलिंग की कोशिश की ताकि ट्रेन को रोका जा सके, लेकिन उनका यह प्रयास भी उन पर ही भारी पड़ गया। ट्रेन में मौजूद जीआरपी और टीटीई यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जीक्यूटिव ने उन्हें न सिर्फ धमकाया बल्कि चेन पुलिंग पर जुर्माना लगाने की धमकी भी दी। उनकी कोई भी बात ना सुनी गई। मदद की आस लेकर दोनों ने बार बार विनती की कि ट्रेन को रोका जाए, क्योंकि एक बुजुर्ग महिला लापता है, लेकिन उनकी पुकार अनसुनी कर दी गई। नतीजतन ट्रेन अगले स्टेशन कानपुर तक पहुंच गई। कानपुर से वापस लौटे प्रयागराज पुलिस ने दिखाई सीसीटीवी फुटेज। कानपुर पहुंचने के बाद एलेक्स और सुनीता ने ट्रेन से उतरने का फैसला किया और तुरंत ही एक निजी वाहन से प्रयागराज वापस लौटे। वहां पहुंचकर उन्होंने जीआरपी को लिखित में प्रार्थना पत्र सौंपा और अपनी मां की गुमशुदगी की जानकारी दी। इस पर प्रयागराज जीआरपी ने उन्हें स्टेशन परिसर के सीसीटीवी फुटेज दिखाए, जिसमें बलमदीना मिंज स्टेशन पर एक सीढ़ी के पास खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि इसके बाद उनका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। न यह पता चल पाया कि वह ट्रेन से नीचे कब और कैसे उतरी, न यह कि स्टेशन के बाहर या किसी और ट्रेन में चढ़ गई। कोई स्पष्ट क्लू पुलिस के पास नहीं है। 3 महीने से दर दर भटक रहा है परिवार। आज 8 अप्रैल 2025 को जब संवाददाता ने एलेक्स और सुनीता से भेंट की तो दोनों रोते बिलखते मिले। उनकी आंखों में मां के लिए चिंता, दर्द और सिस्टम से उपजे गुस्से की झलक साफ दिखाई दे रही थी। दोनों पिछले 3 महीनों से मां की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। कभी स्टेशन के आसपास, कभी शहर के मंदिरों, अस्पतालों और आश्रमों में जाकर पूछताछ कर रहे हैं। एलेक्स कहते हैं मां बहुत सीधी और कमजोर है, चलने में भी कठिनाई होती है। हम सोच नहीं सकते कि वे इस भीड़ भाड़ में अकेली कैसे खो गई होंगी। रेलवे ने अगर हमारी बात सुन ली होती और तुरंत ट्रेन रोक ही जाती तो शायद आज मां हमारे साथ होती। रेलवे की लापरवाही और सवालों के घेरे में जीआरपी इस पूरे घटनाक्रम ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और जीआरपी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक और रेलवे यात्रियों की सुरक्षा का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर एक बुजुर्ग महिला के लापता हो जाने पर त्वरित कार्रवाई के बजाय उसके परिवार को धमकाया गया। क्या चैन पुलिंग केवल नियमों के उल्लंघन के लिए है? क्या इंसानियत और सुरक्षा की कोई कीमत नहीं है? क्या यह सिस्टम केवल जुर्माना वसूलने और नियम पढ़ाने के लिए बना है, जबकि आम जनता की समस्याओं की अनदेखी करता है? अब तक क्या क्या प्रयास किए गए? स्थानीय पुलिस और जीआरपी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। स्टेशन के आसपास मंदिरों, धर्मशालाओं, अस्पतालों और वृद्धाश्रमों में जाकर खोजबीन की। सोशल मीडिया पर मां की तस्वीर और जानकारी के साथ पोस्ट शेयर की। एनजीओज और लोकल मीडिया से संपर्क कर मदद मांगी। हालांकि इतने प्रयासों के बावजूद भी अब तक उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। परिवार की अपील, बस मां वापस मिल जाए। एलेक्स और सुनीता की सिर्फ एक ही अपील है, अगर किसी को हमारी मां दिखे या उनके बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया हमें तुरंत सूचित करें। वे पहचानने में आसान है, दुबली पतली, कद काठी, सफेद बाल और माथे पर हल्का निशान है। उनकी अंतिम लोकेशन प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर सुबह 4:30 बजे के आसपास की है। वे ट्रेन की सीढ़ी के पास खड़ी थी। सीसीटीवी फुटेज में यह भी स्पष्ट है। हमारी आपसे विनती, अगर आप प्रयागराज या उसके आसपास के किसी क्षेत्र में रहते हैं तो कृपया एक बार ध्यान से देखें। किसी वृद्ध महिला को अकेले घूमते देखें तो नजरअंदाज ना करें। हो सकता है वह बलमदीना मिंज हो। यह एक अपील है सिर्फ एक बेटे और बहू की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की जो अपने परिजनों से सच्चा प्रेम करता है। कल्पना कीजिए कि अगर आपके अपने लापता हो जाएं और सिस्टम आपकी कोई मदद ना करे तो आप पर क्या बीतेगी। बलमदीना मिंज की यह कहानी केवल एक गुमशुदगी की घटना नहीं है, यह एक माँ, एक परिवार और एक सिस्टम की असफलता की दास्तान है। यह सवाल उठाता है कि क्या हमारे सिस्टम में मानवीय संवेदनाएं बची हैं?
क्या ट्रेन में चेन पुलिंग करना वाकई अपराध है जब आपके परिवार का सदस्य खो गया हो? सरकार, रेलवे प्रशासन और स्थानीय पुलिस को चाहिए कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और जल्द से जल्द बलमदीना मेंढक को खोजने में परिवार की मदद करें। जनता से भी अपील है कि वे जागरूक रहें और अगर कोई सुराग मिले तो संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सनी केशरवानी की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। बताइए क्या घटना हुई है? सर नमस्ते। हम लोग रांची से दिल्ली जा रहे थे, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस था और सुबह मॉर्निंग में 4:30 और 5 के बीच में प्रयागराज जंक्शन के पास स्टेशन में ट्रेन रुकी हुई थी और उसी दौरान काफी लोग उतर रहे थे और हमारी जो मदर है वो बैठी हुई थी और मुझे थोड़ा सा नींद लग गई थी, मतलब झपकी लग गई थी और हार्डली 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर मेरी आंखें खुली है। जब तक खुली है उसके बाद मैंने देखा कि वो नहीं है वहां पर। उसके बाद हम उसको ढूंढने के लिए टॉयलेट की तरफ भागे और आगे पीछे की कोच में काफी ढूंढने के बाद लोगों से पूछा भी मैंने कि भाई आपने किसी बुजुर्ग महिला को देखा है? तो सबने कहा नहीं 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 नहीं। इसी बीच में ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, चलना शुरू हो गया था। कुछ देर जाने के बाद मैं वापस अपने कोच में आई, मतलब बर्थ में। उसके बाद वहां से मैंने लोगों से पूछा कि चेन कहाँ है, चेन कहाँ है, और मैंने थोड़ी देर के बाद चेन पुलिंग कर दी। उसके बाद मैंने ट्रेन रुक गई थी और इसी बीच में पुलिस वाले आ गए और उन्होंने कहा कि चेन किसने खींचा? मैंने बोला मैंने खींचा। तो उन्होंने हमें कहा कि क्यों खींचा क्यों खींचा? मैंने कहा हमारी मदर नीचे उतर गई है। तो वो हमें थोड़ा डांटने लगे और कहने लगे कि ऐसे नहीं खींच सकते, ये गैर कानूनी है और आपको थाने जाना पड़ सकता है। फिर इसी बीच में वो लोग हमसे पूछताछ करने लगे, हमारी वीडियो बनाने लगे, डिटेल्स लेने लगे और हम उनसे बार-बार क्वेश्चन कर रहे थे कि अगला स्टेशन कौन-सा है? जबकि इलाहाबाद से हम बहुत आगे नहीं निकले थे। अगला स्टेशन सूबेदारगंज था। अगर वो पुलिस वाले सर थे, अगर उन्होंने अगर हमें सही गाइड किया होता कि भई वो कहते कि भई नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं, अगला स्टेशन सूबेदारगंज, आप वहाँ उतर जाइए। लेकिन उन्होंने सीधा ये कहा कि हमें नहीं पता कि स्टेशन से ट्रेन कितनी आगे है और कहाँ रुकी है। जंगल है या क्या है हमें नहीं पता। अब आपको देखना है कि आपने क्या करना है। क्योंकि हम लोग अननोन थे तो हो सकता है कि हम लोग भी थोड़ा-सा डर गए थे कि अचानक कैसे उतर जाएँ, अंधेरा था थोड़ा। हम डिसीजन नहीं ले पाए और हम लोगों को बताया गया कि नेक्स्ट स्टेशन सीधा कानपुर है। वहाँ जाने के बाद हमने पूछा कि कितना टाइम लगेगा? उन्होंने बोला कि 2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा 2 घंटे तो बहुत दूर है और बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम कानपुर पहुँच गए 2 घंटे बाद, करीबन 7 साढ़े 7 बजे। स्टेशन में उतरने के बाद सीधा हम स्टेशन के पुलिस स्टेशन में गए और वहाँ पर हमने पता किया कि भई सर ऐसे-ऐसे बात हो गई है। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, जहाँ पर ये घटना घटी है वही लोग कुछ कर सकते हैं। फिर हमने उनसे पूछा कि अगला ट्रेन कौन-सा, मतलब कितने बजे की है? तो उन्होंने कहा कि अभी तो कोई ट्रेन नहीं है 12 बजे से पहले। तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। फिर हमने वहाँ से टैक्सी किया और सीधा टैक्सी से कानपुर से सीधा इलाहाबाद आ गए, प्रयागराज। इसमें आने में हमारा करीबन 5 घंटे 2 घंटे इधर जाने में और उधर से 3 घंटे हमें आने में लग गए। करीबन साढ़े 10 पौने 11 बजे जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं, फिर यहाँ पहुँचने के बाद सीधा हम प्लेटफ़ॉर्म पे गए हैं, वहाँ पे ढूँढा, सब कुछ किया। फिर एक हमारे परिचित थे, वो आए, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने शायद वो किसी को जानते थे यहाँ पे आरपीएफ में, तो वो लेके गए थे हमें खोया पाया में, भूला बिस्रा था ना? हाँ, भूले बिस्रे में लेके गए थे। वहाँ पे उन्होंने एक कांस्टेबल को भेजा हमारे साथ और बोले कि जाके सीसीटीवी देख लीजिए एक बार। जब हम सीसीटीवी देखने गए तो वहाँ पे हमें फुटेज दिखाया गया और जिसमें वो उतर गई है, ये तो कन्फर्म हो गया था कि वो इलाहाबाद स्टेशन जंक्शन में प्लेटफ़ॉर्म नंबर 3 पे उतर गई है। उसके बाद हमने काफ़ी ढूँढा लेकिन उन्होंने हमें पूरा फुटेज नहीं दिखाया। इस चक्कर में हम लोगों को मतलब कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाया और ना ही हम उस टाइम पे ढूँढ पाए उनको। हम यहाँ पर करीबन 15 दिन स्टे किया उस टाइम पे और इधर-उधर ढूँढते रहे लेकिन पुलिस वालों का हमारे साथ कोई कोऑपरेशन नहीं था। इवन हमारा एफआईआर भी 23 तारीख को हुआ। ये करीबन 21 तारीख को हुआ था ये घटना और 23 तारीख को हमारा एफआईआर हुआ है। एफआईआर के लिए भी गए थे तो उन्होंने हमें 2-3 बार तो मतलब बोला कि बाद में आना, बाद में आना। जिस दिन हम एफआईआर के लिए गए हैं करीबन शाम को। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।